वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे लोकल एनेस्थीसिया के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं एनेस्थीसिया क्या होता है। ठीक है, एनेस्थीसिया का मतलब ये होता है कि जब हम पेन को कम्प्लीटली लॉस करते हैं उन पेशेंट के अंदर जिनके अंदर सर्जरी या ऑपरेशन होने वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, नर्व कंडक्शन जो पेन का हो रहा था, हमारे ब्रेन में सिग्नल पहुंच रहा था कि हमें दर्द हो रहा है ड्यूरिंग सर्जरी या ऑपरेशन के टाइम में, या कोई छोटे मोटे जैसे कि हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो वहाँ दांत निकालते हैं, तब भी क्या होता है, हमें एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो ये क्या करता है कि हमारा जो पेन हो रहा है इसको क्या करता है, ख़त्म करता है। कैसे ख़त्म करता है? नर्व कंडक्शन को ब्लॉक करके। ठीक है, अब लोकल का मतलब क्या है यहाँ पे, कि लोकल मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर जगह पे। तो पर्टिकुलर जगह पे अगर हम पेन सेशन को रोक देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोकल एनेस्थीसिया। तो डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि ये इट ब्लॉक द नर्व कंडक्शन एंड कॉज अ रिवर्सिबल। अब यहाँ रिवर्सिबल का मतलब ये है कि जैसे ही हमने एनेस्थीसिया देना बंद हो गया तो 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद दोबारा से जो पेशेंट है वो उसको फील होगा कि उसके साथ हुआ क्या था, मतलब दर्द कैसा है वैसा उसको फील होने लग जाएगा। तो यानी रिवर्सिबल है कि जब तक आप दे रहे हैं तब तक आपको पेन बिल्कुल ही फील नहीं होता, उसके बाद से वो दोबारा अपने नॉर्मल स्टेट पे आ जाता है। अब यहाँ पे ये है कि इट ब्लॉक्स द नर्व कंडक्शन एंड कॉज अ रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन इन द पार्ट सप्लाइड बाय द नर्व। अब पार्ट सप्लाइड बाय नर्व क्यों लिखा हुआ है, कि एक पर्टिकुलर पार्ट में जो भी नर्व सप्लाई कर रहे थे उसको ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, इसलिए इसका नाम क्या है, लोकल एनेस्थीसिया। अब आपने देखा है कि इसके अंदर कोई भी कॉन्शियसनेस नहीं, मतलब हम इसमें अवेयर रहेंगे कि हमें हमारे साथ क्या हो रहा है, कहाँ पे हमें हमारा सर्जरी हो रहा है, तो इसके अंदर हमें अवेयर रहते हैं, कॉन्शियसनेस हमारा अल्टर नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए आप डेंटिस्ट का ले लिए, अगर आप दांत को निकलवाने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको पेन नहीं पता चलता है कि आपका पेन हो रहा है कि नहीं हो रहा, बस ये पता चलता है कि दांत निकाला जा रहा है, कहाँ से निकाला जा रहा है, अवेयर हो, सुन रहे हो, सब पता चलता है इसके अंदर। अब इसके बाद से बात करते हैं कि लोकल एनेस्थीसिया के स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो स्ट्रक्चर्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एरोमेटिक रिंग के बारे में, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर और फिर टर्मिनल अमाइन। अब जो एरोमेटिक रिंग है उसको हम लिपोफिलिक पोर्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, इसमें लिपिड लविंग होता है और ये कैसा होता है, एरोमेटिक होता है, मतलब बेंजीन रिंग होता है। फिर इसके बाद से हम बात करेंगे इंटरमीडिएट लिंकेज में क्या होता है, ये 2 टाइप्स की लिंकेज होती है, एक एस्टर लिंकेज होती है, एक एमाइड लिंकेज होती है। एस्टर लिंकेज और अमाइड लिंकेज के डिफरेंट ड्रग्स होते हैं, ये आपको मैं डिटेल्स वीडियो में बताऊंगी। फिर इसके बाद से क्या हमारा टर्मिनल अमाइंस में हमारा क्या होता है, अमाइनो ग्रुप होता है, जिसमें क्या होता है, ये हाइड्रोफिलिक पोर्शन होता है। ठीक है, यानी वाटर लविंग। अब इसके बाद हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये काम कैसे करता है। लोकल एनेस्थीसिया मेनली किस पे एक्ट करता है, सोडियम चैनल पे एक्ट करता है। ठीक है, सोडियम चैनल पे जैसे ही एक्ट करेगा, ठीक है, तो जो हमें पता है कि सोडियम चैनल के 3 स्टेट्स होते हैं, एक होता है रेस्टिंग स्टेट, ओपन स्टेट और इनएक्टिवेटेड स्टेट। ठीक है, रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है कि जो हमारा एम गेट होता है, मतलब कि इनएक्टिवेटेड गेट, मतलब जो एक्टिवेशन मतलब क्या कर रहा है, जैसे हम इसको एक्टिवेट कर देंगे तो सोडियम अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है कि जो गेट होता है हमारा वो क्लोज होता है, तो जिसकी वजह से सोडियम अंदर नहीं आएगा, वो रेस्ट स्टेट में चला जाएगा। ओपन स्टेट में क्या होता है कि गेट ओपन हो जाते हैं और क्या होता है कि वहाँ पे सोडियम आयन अंदर आने लग जाता है और कैल्शियम बाहर निकलने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हमें पेन और नर्व कंडक्शन होता है। और हमें क्या करना है, इनएक्टिवेटेड स्टेट, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसको इनएक्टिव कर रहे हैं। ये जो सोडियम अंदर आ रहा था इसको हमें क्या करना है, इनएक्टिवेटेड करना है। तो ये यहाँ पे करते हैं हम जब हमें एनेस्थीसिया देते हैं। तो जब एनेस्थीसिया देते हैं हम किस स्टेट में लेके जाते हैं पेशेंट को, इनएक्टिवेटेड स्टेट में हम उसका चैनल करते हैं और ये दोबारा से रिकवर हो सकते हैं। जैसे हमने पढ़ लिया है ऊपर कि ये रिवर्सिबल होता है, तो ये दोबारा से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। अब क्या है कि जो लोकल एनेस्थीसिया होता है वो एक अनायनाइज फॉर्म में होता है। हमें पता है कि फार्माकोलॉजी के हिसाब से जितने भी अनायनाइज फॉर्म होते हैं वो इजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं हमारे मेम्ब्रेन से, चाहे वो नर्व मेम्ब्रेन हो, सेल मेम्ब्रेन हो, एक्सॉन मेम्ब्रेन हो, कोई सा मेम्ब्रेन हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि लोकल एनेस्थीसिया जो अनआयनाइज्ड फॉर्म में है वो इजीली पेनिट्रेट कर देगा नर्व शीथ के अंदर और कहाँ पहुँच जाएगा, एक्सॉन मेम्ब्रेन में। जैसे ही वो एक्सॉन मेम्ब्रेन में पहुँचेगा वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, आयनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आयनाइज फॉर्म कहाँ पे जाके एक्ट करेगा, हमारा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल पे जाके एक्ट करेगा। और एक्ट कहाँ पे क्या करेगा कि जो वहाँ पे सोडियम का चैनल का रिसेप्टर होगा उसको क्या करेगा, ये ब्लॉक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है, एक वीक बेस होता है जो या तो वो पार्शली अनआयनाइज्ड फॉर्म में होगा या पार्शली
आयोनाइज फॉर्म में होगा। जो अनआयोनाइज का फॉर्म है वो कहाँ पे एंटर करेगा, नर्व मेम्ब्रेन में एंटर करके एक्सॉन में पहुँचेगा। एक्सॉन में कहाँ पे पहुँचेगा, फिर वो आयोनाइज हो जाएगा, मतलब वो टूट जाएगा। फिर जो आयोनाइज फॉर्म का होगा, जो आयोनाइज फॉर्म है यहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया का, वो रिसेप्टर पे बाइंड करता है और ओपन स्टेट जो हमारा चैनल अभी था उसको क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ब्लॉक करता है सोडियम चैनल को फ्रॉम इनसाइड और क्या कर देता है, इनएक्टिवेट स्टेट में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही वो इनएक्टिव स्टेट में आ जाएगा वैसे सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा और ये एंट्री को रोक देगा। जैसे ही एंट्री रोक देगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, एक्शन नहीं मिलेगा और नर्व कंडक्शन नहीं होगा। जब नर्व कंडक्शन ही नहीं होगा ब्रेन तक, मतलब जो हमारा पेन का सेंसेशन था ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा, तो हमें पेन फील ही नहीं होगा। पेन फील नहीं होगा तो काम कैसे करेगा, एनेस्थीसिया के वजह से। अभी कहाँ एक पर्टिकुलर पोर्शन पे हो रहा था तो इसको हम क्या बोलेंगे, लोकल एनेस्थीसिया। अगर आपको पूरी डिटेल में स्टडी करनी है लोकल एनेस्थीसिया के बारे में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन।